में खुदा के खादम सामने आएंगे और आज का खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। और आए हुए तमाम अजीजों के लिए खुदा उनका शुक्र हो कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त को खुदा उनके लिए हम पर कुर्बान करके वो आए हैं और खुदा उनके हुजूर में अपने लबों की कुर्बानी, अपने होठों के फल जो हम खुदा उनकी हमद करते हैं, वर्शिप के तौर पे पेश करते हैं और अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह और बहुत सी जो हम खुदा उनके हुजूर में वर्शिप करते हैं अपने बदन को लेकर के। तो खुदा उनका शुक्र हो हम सब यहाँ पर मौजूद हुए, ये उसकी बहुत बड़े फजल की और हमारे लिए बड़े अजाज की बात है कि खुदा, अजाज का मतलब इज्जत की बात है कि खुदा ने हमें यहाँ पर आज यहाँ जमा किया है। और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने जिंदगी दी, सेहत दी और हम यहाँ पर जमा हुए। आइए मेरे अजीजों, हम देर के बगैर खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ते हैं और इससे बेशतर कि हम आगे बढ़ें, आज की सुबह में मेरी तरफ से आपको खुदा यीशु मसीह के फतमंद नाम में सलाम कबूल हो। खुदा आप सबको मेरे अजीजों बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, आए हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ें, उन नविश्तों की तरफ जो खुदा ने मेरे और आपके लिए लिखवाए। और ये नविश्ते कई जमानों का सफर करके जो है वो मुझ तक और आप तक पहुंचे हैं और उनको पढ़ते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत हम निकालेंगे। पैदाइश की किताब, पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और 8वीं आयत। जी, कोई भी भाई बुलंद आवाज से। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था, हाँ जी, हाँ जी। और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। हाँ जी। तब खुदा ने आदम को पुकारा। हाँ जी। और उससे कहा जी कि तू कहाँ है? कि तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? जी। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी। मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा और क्योंकि मैं नंगा था। हाँ जी। और मैंने अपने आप को छुपाया। हाँ जी। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? हाँ जी। क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था हाँ जी। कि उसे ना खाना? हाँ जी। आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। हाँ जी। आगे चौथे बाब की 14वीं और 16वीं आयत। चौथे बाब जी। पैदाइश की किताब 4था बाब 14वीं और 16वीं जी। देख, आज तूने मुझे रूहे जमीन से निकाल दिया है। हाँ जी। और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा। हाँ जी। और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। हाँ जी। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा हाँ जी। कत्ल कर डालेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा वो कत्ल कर डालेगा। जी। तब खुदावन ने उसे कहा नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। जी। और खुदावन ने काइन के लिए एक निशान ठहराया। हाँ जी। कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। जी। सो काइन खुदावन के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना इस हमारे लिए बरकत लेकर आए और खुदावन बताए कि हम इस कलाम की इन आयात के अंदर कहाँ पर हैं। आमीन। क्योंकि अगर हम बाइबल को पढ़ें और हमें अपना आप इसमें नजर ना आए तो फिर उस बाइबल के और उन आयात का, नविश्तों का पढ़ने का हमें फायदा नहीं है। आमीन। खुदावन के इस कलाम के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल है तो उस कलाम के जो है वो आज तलावत किए जाने से वो आपकी जिंदगी से दूर रहे और आपकी जिंदगी में खुशी और बरकत आए। तो तशरीफ रखिए, खुदावन आपके साथ। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ये माइक इस्तेमाल के लिए रखें या रहने दें? चले छोड़ दें। हालेलुया। तारीफ। ओके, आइए हम खुदावन की चंद बातों की तरफ गौर करते हैं। और आज का हमारा जो मौजू है वो है खुदा के हजूर से निकल जाना। खुदा की हजूरी से निकल जाना या खुदा के हजूर से निकल जाना।
आमीन 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 आमीन। ये जो टॉपिक आज हमने लिया है, ये टॉपिक हर जमाना में रहा है। मैं कहूंगा कि ये जमानों के या कायनात के आगाज में से ही ये वाला मामला रहा है। बात मेरी समझ रहे हैं? आमीन थोड़ा सा आप आमीन बोलेंगे तो मुझे भी समझ आएगी कि आपको समझ आ रहा है। आमीन। और अगर कोई आमीन नहीं बोलेगा, इसका मतलब है कि समझ रहे ना, इसका क्या मतलब है कि बोलते जो भाई आपका टाइम है, आप अपना पूरा टाइम पूरा करो, बस हमें फिर छुट्टी दो। इसका मतलब ये है। तो मुझे लगे ऐसे क्लास में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो इसका मतलब टीचर को होता है कि आप ध्यान नहीं दे रहा। तो क्या है ये वाला जो टॉपिक हमने आज मैंने आपके सामने पढ़ा है, कौन सा टॉपिक है जी? खुदा के हुजूर से निकल जाना। खुदा के हुजूर से दो तरह का निकल जाना है। पहला निकल जाना यह है कि आप खुदा के बरगजीदा नहीं है, इसलिए आप खुदा के हुजूर से निकल गए। आमीन। क्या ख्याल? दूसरा यह है कि आप हैं तो खुदा के बरगजीदा, हैं तो उसका बीज ही, हैं तो उसके प्यारे ही, लेकिन अबलीस ने आपको गुमराह किया और आपको लेकर के आपको निकलने पे उसने मजबूर किया और आप गुमराह हो भी गए और उसकी उंगली थाम के निकल गए। किसकी? अबलीस की। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप बोलेंगे अबलीस किधर होता है भाई? मैं तो उस फलां बहन के साथ गई थी, फलां भाई के साथ गया था, फलां दोस्त के साथ गया था, फलां उसके साथ गया, फलां उसके साथ गया, और आपके पास बहुत सी ऐसी बातें होंगी। हम तो अबलीस के साथ नहीं गए, हम तो ऐसे ही जा रहे थे, दोस्त सो के जा रहे थे, मैं सहेलियां जा रही थी, है ना, और हम तो गए थे और बस चले गए, और हमारा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। लेकिन भाई आपने जाने अनजाने में अबलीस का हाथ थामा हुआ था। वो जो आपकी सहेली थी वो बेसिकली उसमें अबलीस काम कर रहा था, वो जो आपका दोस्त था उसमें अबलीस काम कर रहा था, और आपने ये नहीं जाना कि ये जो मुझे कह रहा, हालांकि ज़मीर से आवाज आ रही होगी कि आप क्यों जा रहे हैं इसके साथ, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, ये हमारे दोस्त होते हैं और दोस्तों के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ऐसा आमतौर पर मकूलों के अंदर या फिक्रों के अंदर या तमसीलों के अंदर या दुनिया के अंदर रहते हुए कोलो करार के अंदर लोग ऐसा कहते हैं कि दोस्त के लिए जान भी हाजिर है। कहते हैं कि नहीं कहते? आमीन। हाँ, तो वो दोस्त अगर अबलीस उसमें समाया है, वो सहेली अगर अबलीस उसमें समाया है ना, वो आपका क्लास फेलो, वो आपका कोलीग, वो आपका जानने पहचानने वाला अगर उसमें अबलीस समाया है तो वो आपको लेकर डूबेगा ही डूबेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि उसमें अबलीस काम कर रहा है और उसके बिहाफ के ऊपर आपने खुदावंद का वक्त क्या कर दिया है, किसी और को दे दिया। आपको पता है कि जो खुदावंद का वक्त है वो खुदा की हजूरी में आना होता है। यानी इसका मतलब होता है कि हम जब खुदावंद के को याद कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर बाइबल खोल रहे होते हैं, चाहे वो घर में या चर्च में, कहीं पर, मेरी बात समझ रहे? और वो वक्त मखसूस होता है, चाहे वो संडे के बाद आए, इतवार के बाद, हफ्ते के बाद आए, इतवार वाला दिन, या आपका बुध वाला दिन, या कोई भी दिन जो इबादतों के लिए या दुआओं के लिए या रोजों के लिए या किसी भी इबादती मामलात के लिए खुदावंद के लिए रखे होते हैं। आप जब वो करते हैं तो वहां पर खुदा की हजूरी, आप खुदा के हजूर होते हैं एक्चुअली, क्योंकि खुदा खुद मौजूद हो जाता है वहां पर और आपके लिए खुदा की हजूरी बना देता है। खुदा की हजूरी का मतलब क्या है? अंग्रेजी में से कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदावंद की मौजूदगी को कहते हैं हजूरी। आमीन। हम जब उसके हजूर जाते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उसे याद करने की नियत करते हैं। जब हम उसे याद करने की नियत करते हैं और बाइबल खोलते हैं या दुआ करते हैं या झुकते हैं तो खुदा वहां पर ही मौजूद हो जाता है। को समझे, सादा अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जबकि मैं हजूरी पे बात कर रहा हूँ तो भाई ब्रैनम का एक बड़ा प्यारा मैसेज है जो कि छपा भी है उर्दू ट्रांसलेशन में, मैंने उसे पढ़ा, बड़ा बड़ी बरकत मिली। और वो टॉपिक मैं बहुत दफा उसका तस्करा करता हूँ, जिक्र करता रहता हूँ, और वो टॉपिक है खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। आमीन। खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। अगर मैं इस बात को लेकर के ये कहूं कि खुदा की हजूरी से निकल जाना का मतलब ही ये होता है कि खुदा तो मौजूद है लेकिन आपको नहीं लगता कि वो मौजूद है, या आपका उसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये है खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई। और अगर पहचानी नहीं गई तो दूसरे लफ्जों में आप खुदा की हजूरी से निकल गए। आमीन। क्या ख्याल? आप लोग समझ रहे हैं? अब ये बात करने की इसलिए जरूरत पड़ गई है कि आपका ईमान शुरू ही तब होता है जब आप खुदा के हजूर होते हैं। हालेलुया। आपकी बरकत, आपकी कामयाबियां, मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी जितनी दिली मुरादों का पूर्तिकरण है, फुलफिलमेंट है, आपकी जितनी डिजायर्स हैं, ख्वाहिशें हैं, अपने बच्चों के प्लान्स, अपने प्लान्स है ना,
होते हैं ना जिंदगी में, एजुकेशन के प्लान्स, अपने घर बनाने के प्लान्स, यानी कि काम जो इरादे आप करते हैं वो सारे ही आप करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन खुदा की हुजूरी से अगर आप निकले हुए, अगर आप निकले हुए तो फिर वो प्लान बाबरकत नहीं होते, पूरे तो हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरा भी खुदा बैठा हुआ है, वो कहता है उससे छोड़, मैं तुझे मैं तेरे लिए सब कुछ फराहम करूंगा, ऐसा कहता है। और कहता क्या है, सामने आके ऐसे कहता है, नहीं यहां पर कहीं डाल देता है। क्या ख्याल? क्यों जी? तो अब मामला ये है, देखिएगा पांव पे ना लगे किसी। ओके, सामने ध्यान, सामने इंटरप्शन। आपको पता है ये जो फिजाएं, छठे मकाम से नीचे नीचे की फिजाएं, पाताल से लेके 5वें मकाम तक, पाताल से लेके छठे से नीचे 5 मकाम बनते हैं, जिनको हम 7th डायमेंशन जब हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, भाई ब्रैनम ने अपने मैसेज में बयान किया है कि बाइबल मुकद्दस में कह दिया, भाई ब्रैनम ने अपने एक मैसेज में बयान किया है कि ये जो पाताल यानी जमीन के नीचे का इलाका जहां पर अबलीसी कुव्वतें होती थी, वहां से 5वें मकाम तक इनकी रसाई है। अबलीसी कुव्वत, तारीकी की रूहानी फौज। तो इसका मतलब फजाओं के अंदर तारीकी की रूहानी फौज है, वो इंटरप्ट करती हैं। इंटरप्ट का मतलब है वो आपको परेशान करती है। जब आप खुदावन की बात करेंगे तो बच्चा सारे दिन नहीं बोलेगा, उस टाइम पे आके चा चा चूचा चा चा, समझ रहे ना, वो बोलने नहीं देगा। सारा दिन हस्बैंड नहीं बोला, जब आप कलाम की बात करेंगे तो वो टाटा टूटा टाटा शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारा दिन बीवी नहीं बोली, उसने अपने मामलात किए, जैसे ही 2 बंदे बैठ गए उसने कहा उठो भाईजान, है कर लो, आ कर लो, कर लो, कर लो। मजा ही मेरी गल दी। ये कौन है? ये कौन है? ये आपकी बीवी नहीं है, ये आपके हस्बैंड नहीं है, ये आपके बच्चे नहीं है, शैतान है। शैतान घुसा है उनमें, वो कहता है काम ना करो कि खुदा दी गल ना हो जाए। इसलिए ये चीजें गिरना और इस तरह की चीजें ये कॉमन है। तारीकी की रूहानी फौजें, मैं बताऊं आपको, उनकी रसाई है यहाँ पे। वो आपके पास बैठी, आपके कान में फूंके मार रही होंगी, सरगोशियां कर रही होंगी, पिछला काम रह गया, अगला की करना, तो पिछले में डाल के रखेंगी काम आपके ज़हन को। क्या ख्याल? अब ये चीजें हम ये देख रहे हैं, मैं इर्द गिर्द नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा सा इसलिए ये बात बता दी कि आप परेशान ना हुआ करें। और अबलीस जो है ना, बेसिकली अबलीस हमें इसलिए इंटरप्ट करता है कि हम सच्चाई तक ना पहुंच पाए, और सच्चाई आपको पता है आजाद करती है। अब यहाँ पर मामला यह है कि खुदा के हुजूर से निकल जाना। यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट जो पढ़ा है, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा इसलिए पढ़ा है कि आपको लगे, आपको पता लगे कि यहाँ पर भी कुछ था। आपको पता है 2 लोग खुदा की हुजूरी से निकले थे उस टाइम। मैं कहूंगा 2 ग्रुप निकले थे। आप पहले ग्रुप की तमसील कह लें जो खुदा की हुजूरी से निकला, वो कौन था? वो काइन। पहला ग्रुप जो निकला वो काइन नहीं था, जो खुदा की हुजूरी से निकला उस टाइम पे। काइन तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, आदम और हवा निकले थे। मेरी बात समझ रहे हैं? मजे की बात बताऊं तो क्या खुदा ने जब अदन से बाहर निकाला तो क्या उस वक्त खुदा की हुजूरी से बाहर निकले थे, या जब उन्होंने फल खाया था तब निकले थे? जी जनाब, जी जनाब, आमीन। भाई ब्रैनम हमारे जमाने की प्रॉफसी लेकर आने वाले, एलाइजा, द स्पिरिट ऑफ एलाइजा की प्रॉफसी के अंदर वो एक नबूवत लेकर आए। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा दुनिया जैसा समझती है कि गुनाह, हरामकारी है, चोरी चकारी या फलाना बहुत सी और चीजें हैं, वो गुनाह के फल हैं, वो गुनाह का समर है। यानी वो दरख्त जो आप गुनाह के लिए लगाते हैं उसके फल हैं वो बताता है कि इंसान गुनाहगार है ना? अगर कोई चोरी करता है तो बोलो भाई चोर है, कहते हैं ना। अगर कोई हरामकारी करता है कहता है हरामकार है। अगर कोई कहता है कि ये गीबत करता है, दगा देता है, तो बोलो भाई दगाबाज, धोखेबाज, कहते हैं कि नहीं? इसका मतलब उसने कहीं दिया है धोखा। बात मेरी समझ रहे हैं? इसका मतलब उसके कैरेक्टर में धोखा है, तो वो उसका क्या है? फल है, उसकी पहचान उसका फल है। समझ आंटी गल दी? नाल रहोगे तो बरकत मिलेगी, तो जागते रहो। मैं चाहना जी मैं हूं जी, तुसी भी रहो, क्योंकि ये वाला सेशन थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व कर लें, समझ लें। तो उसकी पहचान क्या हुई? वो चोर है, वो दगाबाज है, वो हरामकार है, या वो शराबी है, कबाबी है, या नशाबाज है, वो उसे वही कहेंगे, और उसका अपना नाम उस टाइटल के पीछे छुप जाएगा। आपको पता है कुछ पादरियों के मुतल्लिक भी या लीडर्स के मुतल्लिक भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सभी खातों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उन्होंने बाइबल उठाई होती है, इस बिहाफ के ऊपर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब बाइबल उठाई है तो फिर
कहीं ना कहीं हमें भी रिस्पेक्ट देनी जरूरी हो जाती है। लेकिन रिस्पेक्ट सबसे बढ़कर क्या है? क्या उस बंदे को नहीं, उस कलाम को जो उसके हाथ में। आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम नहीं कहते हैं भाई जी भाई जी भाई जी, हालांकि ईमान में वो हमारे भाई नहीं। आमीन। मेरी बात को समझे। तो हम चलते हैं वहीं पे। क्या हुआ है वहां पर? भाई ब्रैनम ये बयान करते हैं कि जब आप कोई दुनियावी एक्ट करते हैं, काम करते हैं, वो तो बाद में करते हैं, पहले आप उसका इरादा करते हैं, और जैसे ही इरादा करते हैं तो मतलब ये कि खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। पापा जी की बातों को रद्द कर देते हैं। पापा जी ने कहा था बेटा सब दरख्तों के फल खाना, लेकिन इस दरख्त में से मत खाना। और जब आपने उंगली पकड़ ली इब्लीस की, चाहे आप में से बीवी गई या शोहर गया, और आपने उंगली पकड़ ली और आप चले गए, और आप उंगली पकड़ने का मतलब क्या होता है? कलाम चल रहा है, साथ में बोले हेलो जी 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 जी, उधर कलाम चल रहा है, क्यों जी? आमीन। तो ये होती है उंगली पकड़ना। आमीन। यही उंगली पकड़ी थी उसने इब्लीस की, यही उसने सांप की बात सुनी। जब सुन लेते हैं तो ध्यान हो जाता है उधर। बात समझ रहे हैं? जब आपका ध्यान उधर हो जाता है तो भाई आप सारे के सारे गए, क्योंकि मामला कहां से शुरू होता है? ध्यान से। यहां पर ध्यान होता है, यहां पर आमीन। ध्यान का मतलब है यहां से ध्यान। आपने देखा नहीं उस बंदे को, पीछे से थोड़ा का किया, आपने कहा जी, सामने भी देख रहा, पीछे भी कान लगाया हुआ, हाँ जी हाँ जी जी, और ब्रदर जी सामने देखे, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ सर सर प्लीज करें आप बात। हाँ जी, क्या 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 समझ आंटी का? और मेरा ख्याल कोई तरीका नहीं समझाने का। आमीन। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब यह है कि आपने आधा कान आधा ध्यान किसी और की तरफ लगाया हुआ है जो कि लेके डूबेगा। आमीन। और पता नहीं आधे से भी आधा आपने खुदा की तरफ लगाया, और वो आधे से भी आधा पूरा नहीं लगाया हुआ, आमीन। है ना? वो भी आपसे पूछे भाई पता है मैंने क्या कहा था? सॉरी सर वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था जी, प्लीज बोलिए। इंटरप्ट नहीं हुआ, डूब गए हो तुम। आमीन। मतलब की बात ही घुमा दी तूने, आमीन। मतलब की बात तूने खो दी है। इसलिए अपना जो टाइम है खुदा ने जो आपको दिया हजूरी में, वो 100% गेन करना है, हासिल करना है। आमीन। समझ आंटी गल दी? आमीन। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये जो दुनिया के मामलात हैं ये खुदा के कलाम को रद्द करने के बाद आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है असली गुनाह जो है, भाई ब्रैनम कहते हैं कि असली गुनाह क्या है? खुदा के कलाम की आयत को, उसके ऑर्डर को आए बाएं शाये कर देना, और किसी और की बात मान के चले जाना दरख्त के पास, और फिर दरख्त की तरफ देखना, और देखने के बाद फिर ऑटोमेटिकली जिस माहौल में आप जाएंगे उसकी ख्वाहिश तो पड़ेगी। आमीन। क्यों जी? आमीन। और नबी एक और जगह बयान करते हैं कि आप किसी के साथ कोई बहस ना करें, बस एक काम करें, उसे खुदा के माहौल में ले आएं। यहां पर ले आएंगे तो माहौल का असर हो जाएगा उस पर, और ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता तो माहौल उसे सही कर देगा। और इसी तरह एक सही बंदे को उठाकर गलत माहौल में जाने दें, और वो जाता रहे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कहीं ना कहीं पर उस पर वो माहौल असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दुनिया की सबसे कमजोर तरीन चीज जो दुनिया में पाई गई है वो इंसान पाया गया। आमीन। आमीन। मैंने कुछ साल पहले एक मैसेज दिया था, रीच टू द मैक्सिमम। रीच टू द मैक्सिमम का मतलब है इंतहा तक पहुंचना। तो मैंने उसमें एक बात कही कि दुनिया का हर जीव जंत, हर तरह का जो जान रखने वाली चीज है, मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। उनमें दरख्त भी है। क्या ख्याल है? आमीन। अगर एक पौधे को बोया लगाया जाए तो वो उतना बढ़ता है जितना वो बढ़ सकता है। आमीन। उतना बढ़ता है वो, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एक कबूतर को उड़ाया जाए तो वो उतना उड़ता है जितना वो उड़ सकता है। आमीन। जितना उड़ सकता है उस हद तक उड़ता है। इसका मतलब ये है आमीन। कि वो मैक्सिमम हद तक जाता है। समझ रहे हैं? आमीन। आमीन। अगर एक घोड़े को दौड़ाया जाए सही तो वो उतना दौड़ता है जितना वो दौड़ सकता है। आमीन। बेटा दौड़ जितना दौड़ सकना, समझ रहे हैं? ये मतलब है इसका। आमीन। क्या ख्याल है? एक उकाब जब फ्लाई करता है तो वो उतना उड़ता है जितना वो उड़ सकता है, और उतना देखता है जितना वो देख सकता है। आमीन। वो पीछे छोड़ता नहीं कुछ चीज, एंड तक कर देता है। समझ रहे मेरी बात? आमीन। लेकिन दुनिया की एक वाहिद क्रिएशन है जिसको मैं और आप इंसान कहते हैं। आमीन। खुदा ने उसे बड़े प्यार से बनाया, और बड़े उसके साथ प्रोग्राम थे उसके, बड़ा कुछ सोचा था उसके मुतालिक। क्या ख्याल है? आमीन। ताकत उसको बड़ी दी थी, लेकिन उसने मैक्सिमम तक नहीं गया। जैसे ही किसी ने इशारा किया पीछे चला गया। और भाई जो अंदर रखे उसके खिलाफ लड़ना भी शुरू कर थोड़ा सा,
आमीन। उसकी मुखालफत में, मतलब गुनाह के अगेंस्ट भी जा, उसकी मुखालफत में जा। तुझे तो थोड़ा सा इशारा क्या किया है ना, वो मैं अक्सर, ये डाइस की जगह है तो इसमें मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन जब मैं स्टडीज देता हूं तो तब मैं बात वो करता होता हूं। आमीन। क्या ख्याल? आमीन। तो बड़े लोग हैं जो तौबा कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर वो चीज उनके सामने आए तो वो क्या करते हैं? भाई जी रहने दो, रहने दो भाई जी, रहने दो। नहीं नहीं मैं छोड़ चुका हूं भाई जी, रहने दे, मैं कह भी रहा हूं रहने दे। तो रहने में वो क्या करता है? अच्छा चलो ठीक है, फिर आखिरी है ये फिर आखिरी है। तो इसका मतलब मैं मिसाल इसलिए दी कि गुनाह, आप अब गुनाह की बात करें तो जब गुनाह को छोड़ते हैं तो फिर आखिरी और दूसरी और तीसरी वाली बात आ जाती है। और ये करवाता कौन है? इब्लीस करवाता है। मैं वहीं पर रहता हूं तो नबी बयान करता है, भाई असल गुनाह कलाम को रद्द करना है। जब आदम और हवा ने खुदा के कलाम की अदूली कर दी, जानते बूझते हुए कि ये दरख्त ममनुआ है, ये मना किया गया है, इसको नहीं खाना, बाकी सब कुछ पड़ा है उसमें से खाओ। आमीन। और इब्लीस ने कहा जेड़ा खुदा ने मना किया वो हुई तो मैं खुआना है। समझ आनी गल दी? अब पापा जी को बात को रद्द कर दिया और दुनिया के साइंसदान पापा जी की बात को सुन लिया, इसलिए आज पूरी दुनिया साइंस में पड़ी है। मेरी बात समझ रहे हैं? पूरी दुनिया आज लॉजिक मांगती है, पूरी दुनिया आज खुदा बनने की कोशिश कर रही है। जैसे आदम और हवा को कहा गया कि तुम भी खुदा की मानद हो जाओगे, वो खुदा की मानद बनने की कोशिश कर रही है। खुदा की मानद बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा की मानद बनने का वक्त फर्क था, वो टाइम फर्क था। मेरी बात समझ रहे हैं? वो सेशन ही अलग था खुदा की मानद बनने का। आमीन। हमें भी खुदा की मानद बनने की आरज़ू है कि नहीं? पौलुस कहता है मैं खुदाबंद की मानद बनता हूं, तुम मेरी मानद बनो। दुनिया की मानद वहां पर आदम और हवा को थोड़ा सा चांस दिया कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। खुदा ने तो कहा था खाना नहीं, बाकी बातें बात की है कि मेरी मानद बनना है कि नहीं, कब बनाना है, लेकिन खा लिया ये सोच के कि हम खुदा की मानद बन जाएंगे, मतलब खुदा बन जाएंगे। खुदा की मानद का मतलब क्या होता है? वैसे खुदा की मानद का मतलब क्या होता है? खुदा जैसा। तो खुदा जैसा का मतलब है खुदा साइड से कर दो तो वो भी खुदा ही है। ठीक है? और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे आदम और हवा खुदा जैसी थी, क्योंकि आदम खुदा जैसा था, खुदा से था। खुदा से था, वो खुदा से पैदा शुदा था, खुदा ने उसे पैदा किया था, तो उसमें काबिलियत भी खुदा जैसी थी। अगर वो कहता कि हवा तू बारावर हो जा, मेरी बात समझ रहे हैं, तू सरखेज हो जा, तुझ में से औलादें पैदा हो, तो औलादें होनी थी। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने अपना बेटा जैसे पैदा किया था, उसने भी अपने बेटों को वैसे ही पैदा करना। समझ आती गल नहीं? लेकिन बीच में आ गई साइंस कहते हैं इब्लीस ने आगे कहा नहीं ऐसे भी हो सकता है। उसने कहा इसीलिए तो रोका है तुम्हें। समझ आती गल नहीं? उसने कहा अच्छा, उसने तो ये फल छूने से भी मना किया। आमीन। अगर इतना ही सख्त मना किया है कुछ टाइम के लिए, रुक जाओ भाई। उन्होंने कहा नहीं, शैतान ने कहा नहीं रुकना। और आज भी क्या है? दुनिया भर का जायजा ले, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया भर का जायजा ले। और याद से नहीं है, भाई इब्राहिम के जमाने से भी है। जब भाई इब्राहिम कहते हैं, उनकी एक किताब है, उन्होंने लिखा उस टाइम के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के यूरोप के अंदर, उसने कहा मतलब काफी स्टडी थी उस पे, उन्होंने जब रेशो आदादोशुमार निकाला मुल्क का, तो इसी वाले से फिर अगर पूरी दुनिया का देखें तो बहुत सी ऐसी खवातीन थी जो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। क्यों जी? बहुत सी ऐसी, वो क्या था? उनके लिए एक अलग टाइम था, बाकायदा शादी हो, बाकायदा उस टाइम वो टाइम हो, और टाइम के बाद वो मामला, तब तक छूने से भी मत। आगे बढ़ो, आप बोलेंगे लेकिन ये बात है, ये मुकाशफाती बात, वरना फल खाने से कोई लानती नहीं हो जाता। माफी है उसके पीछे। पर माफी क्यों नहीं मिली उसकी नस्ल को? काइन को माफी क्यों नहीं मिली? औरत को क्यों दर्द के साथ औलाद पैदा करनी पड़ी?
कायन को क्यों कहा गया मैं तुझे एक निशान देता हूं, तुझे कोई नहीं मारेगा? क्यों? ये ना समझना तुझे मारेगा ही नहीं, मैं मारूंगा तुझे। आमीन। लेकिन अभी तेरे मरने का टाइम नहीं, अभी तो तूने पूरी दुनिया में एक इम्तिहान पैदा करना है, जैसे तूने आदम और हवा के लिए इम्तिहान पैदा किया। आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ है, वहीं पर खुदा की हुजूरी से वो निकल गए थे। अब तो सिर्फ बदनों को उठा के बाहर फेंकना था। आमीन। क्यों जी? आमीन। बेटा तूने बहुत परेशान कर, बेटा तूने मुझे बहुत परेशान किया है, बेटा तूने जो किया है बहुत खतरनाक किया है, अब बस। और कुछ दिनों के बाद उठा के घर से आप कर देता है जायदाद से। आमीन। क्या क्या क्या? आमीन। इसका मतलब है निकाल दिया, अब मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं, निकल गया। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कायन की बात करें तो कायन बरगजीदा नहीं था, कायन के लिए माफी का रास्ता नहीं था। कायन चूंकि बीज ही फर्क था, वो नस्ल ही फर्क था, लेकिन आज कायन जैसे बहुत से पैदा हो करके खुदा की नस्ल को खुदा की हजूरी से अलग ले जाने के चक्कर में, आमीन। आमीन। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, आमीन। आमीन। और ऐसे हालात बन गए थे तब भी कि आगे आने वाले वक्त में आदम और हवा की जो नस्ल थी, बकायदा आगे जो सही नस्ल थी, जिनको खुदा आदम के बेटे कहता था और खुदा के बेटे भी समझता था अपने बेटे, आमीन, उस नस्ल की बेटियों ने और बेटों ने आगे जाके कायन की यानी शैतान की नस्ल के बेटे और बेटियों से मखलूत शादियां करनी। आमीन। और जब शादियां कर ली तो नस्ल क्या हो गई? मिक्स हो गई। अब इंसान तो इस काबिल नहीं है कि उस मिक्सचर का हर एक दाना जो है वो अलग अलग करे, लेकिन खुदा में वो काबिलियत है, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और खुदा इस आखिरी वक्त में 7 कलीसियाई ज़मानों से भी शुरू किया उसने, समझ मेरी बात? और जब यसुन की पहली आमद हुई तब भी उसने कुछ अपने लिए अलग कर लिए। आमीन। और अलग करता गया करता गया करता गया। मैं चलूं अगर मूसा के दौर में अलग की बात करूं तो मूसा के दौर में हजारों लोगों को खुदा खुद मारता रहा। क्यों? क्योंकि वो जाकर गंद में पढ़ते थे, और बाय द वे गंद में जाकर पढ़ता कौन था? जो मिक्स हो चुका हुआ था वहां पर। कहते तो उन सबको बनी इस्राएल ही थे, गए भी सारे ही कैद में थे मिस्र की, बात समझ रहे हैं? लेकिन याद रखना ये नूह के जमाने के बाद की बात है। हाम की नस्ल कनान से, कनान के जरिया से उसका बेटा कनान, जो सिम, हाम और याफत 3 भाई थे, उनमें से हाम जो कि नूह का बेटा था, पता है ना गल्ला, हाम के जरिया से फिर सरपंच सीड आगे आया और फिर आगे आके हाम की नस्ल में फैला। हाम की नस्ल और सिम और याफत की नस्ल में फैला, दूसरे 2 बेटों की, और फिर फैलता 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 कुछ गैर कौम में चला गया। आमीन। आमीन। और कुछ खुदा का भी, लेकिन ये मिक्स होते गए मिक्स होते गए मिक्स होते गए मिक्स होते गए, इतना मिक्सचर हो गया कि यीशु मसीह ने आकर इस बारे में बयान किया कि इब्ने आदम खोए मुंह को ढूंढने और वो जो मिक्स हो चुके हैं उनको ढूंढने और निकालने, नजात जब तक निकलेंगे नहीं जात होगी। आमीन। क्या ख्याल है? मेरी उम्मत के लोग उनमें से निकलकर अलग रहो। आमीन। और खुदा बनी इस्राएल में से बहुत से लोगों को जगह जगह पे वाकयात आए हैं कि खुदा ने कई हजार मार दिए, यहां पर मार दिए, वहां पर मार दिए, वो सांप जब निकले तब मर गए कुछ। वैसे मर कौन रहे थे? जो खुदा के नहीं थे वो मर रहे थे। वो ट्रेन से उतरते जा रहे थे, और आखिर में बचे कितने बचे थे जो वादे में गए, मुल्क में गए? 2 ही थे। और अगर मैं कहूं कि खुदावंद ने कुछ और भी पीछे वादा किया था, क्या मूसा, हारून, अब वो उस मुल्क में जाएंगे जिनको अपने दाहिने और बाएं हाथ की पहचान। आमीन। आमीन। 1 मिनट के, यानी इससे भी छोटा बच्चा अगर क्या है, वो बोले बेटा बायां हाथ आगे करो, दायां हाथ आगे करो, बोलेगा वो क्या होता है? इसको बोलो पॉल को, इसे नहीं पता। इसका मतलब पंजाबी में बताऊं, जिनमें कोई साइंस नहीं है दिमाग में, जो अभी फ्रेश हैं, जिनको जो बताओगे वो करना शुरू कर देंगे। आमीन। फ्रेश लोग जाएंगे, नए जन्म याफ्ता लोग, जिनमें सियासत नहीं होगी, जिनको इस बात से कोई खबर नहीं कि शतीम के मकाम पर कौन सी औरतें नाच रही हैं, वहां पर कौन से मर्द गए हैं, वहां पर क्या हरामकारियां हुई हैं, जिनको कोई पता नहीं कि ये मामलात जो दुनिया के हरामकारियां और गुनाह और चोरियां चकाइए क्या होते हैं, उनको नहीं पता। वो कहता है वो जाएंगे। आमीन। और यीशु और गालिब जो थे वो उन्हीं लोगों को लेकर गए। आमीन। आमीन। वो नस्ल जो बिल्कुल ही अभी फ्रेश नस्ल थी, उनको लेकर के गए। आमीन। ये बात समझ रही? आमीन। उनको लेकर के गए। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखें, अगर
खुदा का एक बच्चा नौमौलूद जो छोटा होता है उसे समझ नहीं, तो अबलीस के भी बहुत छोटे बच्चे को समझ नहीं। ध्यान ना गल सुननी है। आमीन। अब मैं प्लान ऑफ गॉड को कामयाब कर रहा हूं, खुदा का प्रोग्राम कभी नाकाम नहीं होता। आमीन। अगर वो कनान की सरजमीन में गए और दो यशो और कालेब और हारून के बेटे, आमीन। उनको पोशाकें पहनाई गई और वो भी गए, आमीन। पता है ना। आमीन। उसने कहा हारून ने और मूसा ने मेरी तकदीस नहीं की और चट्टान पर 2 मार मारा है। हम थोड़ा सा टॉपिक से हटे हैं लेकिन मैं समझाने घर से कह रहा हूं। और जब हारून जो कहानत का मामला आगे करना था, उसने कहा अब ये चोगे जो हारून कहानत का चोगा है, ये तू क्या कर दे, हारून के बेटों को पहना दे, आमीन। ताकि अब हारून तो नहीं लेकिन उसके बेटे आगे जाएंगे कहानत को। समझ आंटी गाल दी। आमीन। और उसी में वो बीज भी गया था जिसने आगे जाके आज की दिन तक सरपंट सीड का बीज बनना था, रोमन्स गया था, लेकिन वो बच्चे थे। क्या ख्याल? आमीन। लेकिन आपको शायद याद होगा अमरूद का दरख्त और सेब का दरख्त और शीशम, जिसे शीशम कहते हैं, क्या कहते हैं, नीम का दरख्त, त्रेक, वो बच्चे ही भी हों बड़े होकर बताते हैं कि हम कौन कौन से। आमीन। एक कहता है मैनू चक के वे चकते कर, तो पता चलता है कि ओहो इतना कड़वा है, छोटा सा दाना, क्यों जी, आमीन। लगता है सेब नुमा आमीन। जब जूम करे। आमीन। और दूसरी तरफ सेब, तो बच्चे ही हैं लेकिन जब बढ़ेंगे तो बताएंगे हम केड़े केड़े छजरे जो आए। आमीन। तो इसका मतलब है वो भी आगे आए थे, उस कनान में भी आए, और कनान में भी तबाहियां मचाई आगे जाके सरपंच सीड ने। समझ आंटी कर दी। आमीन। खुदा मारता रहा। फिर क्या कनान में लोग नहीं मरे, बहुत से मरे, बहुत से मरे। तो खुदा के कर रहा है, निकालता जा रहा है अपने लोगों को, प्योरीफाई करता 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 करता, फिर रसूली दौर, फिर 7 से जमाने, और फिर मेरा और आपका जमाना। आज तक खुदा प्योरीफाई कर रहा है, अलग कर रहा है, निकाल रहा है। आमीन। वो जो खुदा के नहीं है वो उसकी हजूरी से निकल जाते हैं। आमीन। लेकिन एक काम वो करते हैं, कहते हैं ना असी खेडांगे ते ना खेडन जनाब, कहेंगे देखते हैं हमारे बगैर, चल के दिखाओ जरा। तो वो क्या करते हैं, 2-4 को कान में फूक लगाते हैं और साथ में ले जाते हैं, कहते हैं नहीं 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 आप भी हमारे साथ ही आ जाओ। क्या ख्याल है? आमीन। कुछ समझ आ रही बात? आमीन। ये आपकी जिंदगी के साथ भी हो सकता है, आमीन। मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी के साथ भी हो सकता है। इसलिए बी अवेयर, खबरदार रहना है, बी कॉन्शियस, जागते रहना है आपने। आमीन। समझ रहे हैं कि ये जो बंदा या बंदी मुझे कुछ बता रही है, पहले मैं इसका खुद एनालिसिस कर लूं। अक्लमंद शख्स वो होता है जब तक उसे खुद साबित ना कर ले इन चीजों को, वो किसी पे बिलीव नहीं करता। लेकिन क्योंकि बिलीव करने का सिर्फ एक ही शख्स है, उसके लिए शख्स कह दिया, एक ही हस्ती है, और वो खुदा है और उसका कलाम है। आमीन। मेरी बात समझ रही? अब आगे बढ़ते हैं। वहां पर आदम और हवा को खुदा ने निकाला अदम से, इसका मतलब वो खुदा की हजूरी से निकले। तो इसका मतलब है खुदा के बेटे और बेटियां भी खुदा की हजूरी से निकल सकते हैं, क्योंकि खुदा असूल का और कायदे का खुदा है। हाँ, वो रहम का खुदा भी है, लेकिन इंसाफ का खुदा भी है। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि इन्होंने गुनाह किए, गिल्टी है, इन्हें निकाल दे। उनको निकाला, लेकिन उनको आक नहीं किया। आक मैं बताता हूं कैसे आक नहीं किया। एक फार्म होता है जिसे बेफार्म कहते हैं। मुझे पता है आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये बात रख लें अपने पास, फिर इसके बाद मैं कट टू कट बात करूंगा, और ये बातें आपके लिए बड़ी जरूरी है। आग करने का मतलब यह होता है कि अगर कोई किसी के घर में पैदा हो, एक ही मां की 2 औलादें पैदा हो, एक ही मां से 2 बेटे पैदा हो, मिसाल के तौर आमीन। एक को आप आग करते हैं और वो आपकी जिंदगी से दूर चला जाता है और आपके बेफाम से निकल जाता है। आमीन। आमीन। उसका कभी आपके बेफाम में तज़किरा नहीं होता, आप उसके वालिद नहीं होते और ना ही आपके बेफाम में उसका नाम होता। एक तो ये आक नाम है, समझिए मेरी बात, इसे कहते हैं आक करना। और इसका यह भी मतलब है कि खुदा की हजूरी से निकल जाना आक नामे के साथ। आमीन। जायदाद तो आक कर देता है, अपनी नस्ल जो आक कर देता। बात समझ रहे हैं? आमीन। आमीन। ये मामला किसके साथ हुआ? आक का, आक करने का। सही है, बोलो बोलो। कायन के साथ शुक्रिया बेटा आपका, गॉड ब्लेस यू। आप ते भाई भी भाई किथे ने, भैणा किथे ने, थोड़ा बोलिया करो यार। अपने हक वास्ते तुसी दुनिया उत्ते थले कर देंगे, भाई वो हक भैड़ा ही नजायज ही होए। ध्यान दो, मैं बार बार कह रहा हूं। आमीन। आमीन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਲਾਮ ਨਾਲ।
इस बारे में क्या पढ़ा करो, थोड़ा बहुत पढ़ा करो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, बहुता नहीं घंटा 2 घंटे स्टडी नहीं तो 15 मिनट कर लिया करो। आमीन 2 आयतां पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ो, 2 आयतां पढ़ लिया फिर आगे बढ़ो, ठीक है, अगले दिन पढ़ लो, इंज कर लो ना, बहुता नहीं है चले। पर मैं ये किसी को मजबूर करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए या इंसल्ट करने के लिए नहीं कहता, आपकी बेहतरी के लिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो आपको सुनाया जाता है वो आपको भी तो पता होना चाहिए। तो काइन वो शख्स था जिसको जब आंख की निकाला गया खुदा की हुजूरी से, तो उसको बकायदा आंख करके निकाला। आमीन। लेकिन आदम और हवा को जब निकाला अपनी हुजूरी से तो आंख नहीं किया। आमीन। समझ आंटी गल? आमीन। आंख का मतलब किन्ने पता चलिया, हाथ खड़ा करो, आंख नहीं पता चला, वेरी गुड, ज्यादा ਨੂੰ पता नहीं चलिया तो मतलब मैं 15 मिनट तो एम ही बोल रहा। आंकनामा एक होता है, अदालत से मिलता है, उर्दू का लफ्ज है आंकनामा। आंकनामा कहते हैं कि आपका बेटा या बेटी ने आपको तंग किया या आपके लिए जलालत का बायस बने और आप दुखी होकर बड़ा समझाया पर नहीं, और उसने आपके खानदान को बदनाम, या कोई भी वजह हो सकती है जो कि संगीन हो, और आपने कहा बेटा आज तो बात तेरा ते साड़ा कोई ताल्लुक नहीं, तेरे पीछे लोग आंदे ने और साड़ी इज्जत बर्बाद होंदी है, खराब होंदी है, असी अपने आंख ना अपनी जायदाद तो अपने ना तो अपने खानदान चो तेनू कट ऑफ करने आंख करने। आमीन। और उसके लिए अदालत के अंदर फॉर्म पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। उसको फॉर्म को लाते हैं, वहां पे वकील के साथ मिलकर उस फॉर्म की फिलिंग होती है, बाप का साइन होता है, हलफनामा होता है, स्टाम्प लगता है, और फिर वो बच्चा चाहे उनका खून ही क्यों ना हो वो वहां से निकल जाता है और फिर कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहता है, चाहे वो अच्छा करे, काला करे, सफेद करे, स्याह करे। आमीन। फिर अदालत या कोई भी कानून उनके घर का मुंह नहीं करता, उसके किसी गंद की वजह से। एनू कहते ने आंकनामा, आंख करना। हुण समझ आइए? भला होए पहला ही कह देना सी कि मैनू नहीं जी आउंदी भाजी, सादे च 2 लफ्ज़ समझाओ। क्या ख्याल है? मैं तुहानू कितनी बारी कहा कि जिहड़ी गल समझ ना आए सिर नहीं हिलांदे जाना, कहना इसका मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें पूछने में? कोई मसला नहीं, पूछे आप। आडा चंगा कोई दुनियादारी ते चर्चा तरह चर्च नहीं, वो पादरी बात कर रहा है, पूछना नहीं है। पादरियां दा पादरी गल कर रहा है, कलाम है भाई, मैं नहीं कर रहा, कलाम है। मेरा भी पादरी वही है, मेरा भी पादरी कलाम है, मेरा भी नबी कलाम है ना, मेरा भी बाप कलाम है, और आपका भी सेम वही है, हम सबका वो है। यहाँ पर मैं कोई अपना आप नहीं शो कर रहा आपके सामने कि मैं बहुता जानना, मैं चाहता हूँ आप भी जाने, समझे, जानेंगे तो अकल बरकत मिलेगी ना आपको। अब देखें, 2 लोगों को निकाला, काइन को भी काइन निकल गया, निकले इस मर गया, उन्होंने कहा मैनू भावे काट दे भावे ना काट, मैं निकल जाना हूं, और निकल गया। और कभी आदम के निसबनामे में, जो कि खुदा का निसबनामा है, आदम खुदा का बेटा था, खुदा की वल्दियत के नीचे आदम का नाम है और उसकी पूरी नस्ल का नाम है, लेकिन काइन का नाम बीच में देखिएगा। आप खुद कीजिए, आपको नहीं सेट करना है, मैं कह रहा हूं। आप बैठे रहे। चलिए ठीक हो, इसका नट लूज है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई 2 लोग खुदा की हुजूरी से निकले, 2 ग्रुप। पहला ग्रुप था ऐसा कि जिसको हम सरपंच सीट ग्रुप कहते हैं, जो कि तंजीमी सेटअप का ग्रुप है, वो है काइन। और काइन ऐसे निकला है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। काइन ऐसे निकला है कि उसकी नस्ल ही जानवर की नस्ल है। काइन ऐसे निकला है कि उसको एक निशान दिया गया है, और जानते हैं वो निशान आखिरी जमाने में जाहिर होगा, और वो 666 का निशान है। 666 हैवान का आदर, बात समझ रहे हैं? वो निकल गया, और सिर्फ निकल नहीं गया, और इसलिए नहीं निकला कि वापस भी आ सकता है, नहीं, वो आंकनामे के साथ निकला। आंकनामा समझ दो ना, समझ गए ना, खानदान में कट। और दूसरे भी निकले हैं, दूसरा ग्रुप एक निकला है, वो कौन सा था? आदम और हवा का ग्रुप। उसको भी निकाला, और उसको खुद निकाला, और ये वाला खुद निकला। आमीन। क्या ख्याल है? काइन खुद निकला, लेकिन खुदा की हुजूरी से वो निकल गया, और ये वाले जो हैं इनको खुदा ने खुद निकाला, इनको कहा निकलो अदन से बाहर। लेकिन एक चीज है, इनके लिए आंकनामा नहीं है, इनके लिए वापसी का रास्ता है। आमीन। पहले उनको ढांका, आमीन, उनके लिए कोई चीज की जिंदगी खत्म की, कोई ज़बह की हुई चीज, और आप जानते हैं, और उसकी खाल उनके ऊपर लपेट दी गई, और उनका नंग ढांप दिया गया, क्योंकि उनकी आंखें नंगेपन के लिए खुल गई थी। वो अपने के बारे में सोच के शर्म करते थे। मैं कहता हूं खुदा का सही बेटा और सही बेटी थी,
बेशक गुनाह में थे, कम से कम उन्हें ये तो पता था कि हम नंगे हैं। आमीन माय गॉडनेस, जानते समझे इस बात को। एक जमाने में उन्होंने अपने आप को पत्तों में छुपा लिया, उनको पता लगा कि यार कुछ हो गया हमसे। आज खुदा के आखिरी टाइम के अंदर, जबकि रूह का अरूज मामूरी पीक के दर्जे पर है, किसी चीज की कमी नहीं, बाइबल के सारे नविश्ते खुल गए हैं, भेद खुल गए, हर चीज खुल गई है। आज भी लोग नंगे धड़ंगे खवातीनों हजरात घूमते फिरते हैं, अजीबो गरीब किस्म के टैटू बनवाते हैं, अजीबो गरीब किस्म के फैशनेबल मामलात देखते हैं। मैं इसमें आगे नहीं जाऊंगा, आप सारे रोशन ख्याल है, समझते हैं इन बातों को, इन बातों को आप जानते हैं। ये कहने की बातें नहीं होती, ये समझने की होती हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, पड़ता है। एक ऐसे अजीबोगरीब कपड़ों के अंदर आई हुई बहन या भाई, आमीन उससे दूसरे भाई या बहन को फर्क पड़ता है। आमीन हालात और माहौल खराबी की तरफ जाता है, आमीन समझ रहे हैं? और मैंने जैसे बताया कि आपका जाहिर बताता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आमीन आपका जाहिर बताता है कि आपकी नेचर कैसी है। आमीन। आमीन। आपका जाहिर बताता है कि आप कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। और एक और चीज होती है जिसको कहते हैं मुखट, मुखट कहते हैं मास्क, मास्क कहते हैं फेस मास्क। फेस मास्क लगा के कुछ लोग रूहानी बने होते हैं, और ये इंतहाई खतरनाक है, और इसको बाइबल की लैंग्वेज में मेक बिलीवर कहा जाता है। और मेक बिलीवर का मतलब है बड़ा ही खतरनाक किस्म का शख्स या खातून या भाई या बहन। ये खतरनाक होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये कहते हैं मुझे कहे भी कोई ना और मैं रहूं भी चर्च में। आमीन आमीन क्यों जी? आमीन मैं रहूं भी बीच में और मुझे ये भी कोई ना कहे कि भाई ठीक हो जा, और जिस दिन आपने कहा कि ठीक हो जा उस दिन फिर महाज उठेगा। आमीन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक बार की बात है, मुझे कहते पास साहब तुसी साढ़े वाल आया करो। मैं कहा खैर वो आपके तो पास्टर हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्हें ना थोड़ा जा इंज करता है, तो 15-16 खानदान ने सारे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹੀ ਆਣਗੇ। मैं है नहीं, तुसी अपने पादरी ਨੂੰ माफ कर दो, वो बेचारे ने कोई कलाम से गल की होनी है, आप उधर ही जाएं, कोई इशू नहीं है, इसके अलावा और कोई गुनाह नहीं है ना उसका। कहते हैं नहीं जी और कोई नहीं, लेकिन ऐवी की गल क्या चत्ते पैर हैं 19-20 इसी कॉलोनी में है फैमिली। कहते 15-16 बल्कि ज्यादा उसने खानदान बताए थे, मैं मतलब उसकी एग्जैक्ट रेशो मुझे नहीं पता, मतलब काउंटिंग नहीं पता, लेकिन वो बड़ी जानी पहचानी फैमिली, बड़ी पहुंची वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा भाई जी बस वो थोड़ी जी ना आकड़ है पादरी में, तो जरा उन्होंने थोड़ा जा, मैं सही कह रहा हूँ आपको, खुदा की मसबा, मुझे घर बैठा के उन्होंने कहा, और फिर बकायदा रूटीन से मुझे बुलाते रहे, और मैं भी रूटीन से जाता रहा, पर मैं इसलिए नहीं जाता रहा कि उनके घर में उनकी फैमिली ले लूं, नहीं, उनके घर में एक बीज पड़ा हुआ था, आमीन और मुझे लगता था कि वो बीज है, लेकिन खुदा को लगता था कि वो बीज, लेकिन मुझे क्यों क्या लगता था, मेरा एक सेंस है जो लिमिट सेंस है, जो हदबंदी के अंदर है, लेकिन खुदा अनलिमिटेड सेंसेस का मालिक है, वो जानता है जो मैं नहीं जानता, वो जानता था। और मैंने आखिरी वक्त तक, मैं कहूंगा बिस्तरे मर्ग तक उस बंदे का पीछा किया, और मैं गया और दुआ भी सब कुछ किया कि अब भी वापस आएगा, अब भी वापस आएगा। आमीन आमीन लेकिन वो खुदा के प्लान में नहीं, आमीन आमीन बवक्ते मर्ग, मौत के टाइम तक उस बंदे ने वो हरकतें नहीं छोड़ी जो उसे छोड़नी चाहिए थी। आमीन उसके पास स्टडी थी, बाइबल का इल्म था, नॉलेज था, मैसेज की ट्रू तालीम थी, सब कुछ था, लेकिन वो कभी सच्चा मैसेज बिलीवर बन ही नहीं सका। आमीन और अपनी जवानी के उन अयाम में इस दुनिया से निकल गया, शैतान उसे ले गया, उन अयाम में से निकल गया जब लोगों के जिंदगी इंजॉय करने के दिन होते हैं। आमीन मेरी बात समझ रहे? आमीन तो कहने का मतलब यह है कि जितना हम इन चीजों को लाइट लेते हैं उतनी लाइट होती नहीं, बल्कि ये दुनिया के लिए गुनाह का सबब बनती हैं, 50 लोगों को गिराने का सबब बनती है। आमीन आप ने अक्सर देखा होगा कि आप कहते हैं यार हाडे घर च कोई ऑल फोल किस्म का गाना नहीं चलना चाहिए, आमीन जो आमीन। खुदा से थोड़ा बहुत भी डरते हैं, आमीन आमीन है ना? आमीन कहते हैं नहीं नहीं बच्चे गाने सुनेंगे, विच वाहियात चीज़ां होंगी, देखेंगे तो उस तरह के होने शुरू हो जाएंगे। आमीन आमीन लगा होता है ना थोड़ा धड़का, आमीन लगा होता है कि नहीं? आमीन अब अगर बच्चे आपसे कहें पापा जी आपने भी तो जिंदगी गुजारी है ना, है जी, आमीन तो पापा फिर की करे? बच्चे में इतनी हिम्मत है, पापा कहे पापा जी तुसी भी तो जवानी कड्डी होए ना। बंदा पूछे
कि ये जो आप नालायक हरकतें करते हैं इन्हीं से बचा रहा हूं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस लाइफ में किए हुए हैं। आमीन। ये कुछ नहीं देंगे आपको। आमीन। क्यों जी? आमीन। लेकिन कौन होता है जो उन्हें आमादा कर रहा होता है, जोर दे रहा होता है कि नहीं पापा दी नहीं मन रही, मामा दी नहीं मन रही, समझ आंटी गल दी? आमीन। वही जिसने उनकी उंगली पकड़ी हवा की, और फिर हवा ने किसकी पकड़ी? आदम की, और लेकिन गिरी उसे और डूबी, और आज तक पूरी दुनिया डूबी हुई है। तो मैं यहां पर यह बात करना चाह रहा था, दो लोग निकले, पहला काहिन, पहला ग्रुप तंजीमी कलीसियाएं, आमीन। वो जो सच्चाई से दूर हैं। आमीन। आमीन। और वो जो बरगजीदा नहीं है, प्रीडेस्टिनेट नहीं है, जिनके बर्रा की किताबें हयात में नाम नहीं लिखे गए, लिखे मुकाशों में, वो गुमराह होंगे और उस हैवान के निशान को ले लेंगे। आमीन। और लिखा है वहां पर काइन जो था उसको निशान दिया गया, और जब निशान दिया गया तो लिखा है वो खुदा की हजूरी से निकल गया। जिस पर निशान लगता है, अबलीस की मोहर लगती है, वो टिकता नहीं जब मोहर लग जाए तो। और दूसरी तरफ भी एक मोहर लगती है 120 की जमात, फिर वो भी नहीं टिकते। वो कहते हैं डक लो सानू जितने डकना है, हम खुदा की बात को अहमियत देंगे। तो दो तरह की मोहरें वहां पर कायन पे लगी, और यहां पर आदम और हवा के लिए क्या है? उनको ढांका गया। तो मैं ये कह रहा था कि कितनी शर्म की बात थी, उन्होंने शर्म महसूस की, शाय फील किया, उन्होंने कहा हम छुपे हुए हैं, हमने अपने तरीके से पत्तों को सीकर वक्ती तौर पर ढांपा है। खुदा ने कहा मैंने यही बड़ा पसंद है कि उसने टक्या हुआ है, आमीन। और मैं ताड़ा प्रॉपर इंतजाम कर, खुदा ने उन्हें प्रॉपर ढांपा। समझ आंटी गल दी? शरीयत में खून था बकरों और बछड़ों का, जो जैतून के पत्तों की तरह, अंजीर के पत्तों की तरह ही था। समझ आंटी गल? आमीन। वो परमानेंट नहीं था, फिर साल के बाद खून देना पड़ता था। वो अंजीर के पत्तों की माने दोबारा से जरूरत पड़ जाती थी कि दोबारा पत्ते सिए जाएं, दोबारा नंग ढांपा जाए। मेरी बात समझ लो? और आगे जाके यीशु मसीह बर्रा, जो बेअब बर्रा है, और तमाम कुर्बानियों का पूर्तिकरण, जिसको कहते हैं तमाम सैक्रिफाइसेस की फुलफिलमेंट है। आमीन। आमीन। उसने अपनी कामिल कुर्बानी देकर हमारे ऊपर उसने अपनी चादर उड़ा दी, वो वाली चादर जो खून से लथपथ चादर है। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। वो जो बर्रा की बीवी को कुछ दिया गया है ना, कपड़े, वो बर्रा ही की पोशाक है, उसी में छुपी हुई है वो। आमीन। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं? आमीन। वो घर से नहीं लेकर आई। आपको पता ना, बोएज ने जब रूत जब गई थी, उसने कहा मुझसे शादी कर ले, दूसरे लफ्जों में मुझे अपने हक में कर ले, और मैं तेरी होना चाहती हूं, तेरी दासी बनना चाहती हूं। तो उसने उसको कहा, रूत ने, कि अपनी चादर मेरे ऊपर उड़ा दे। तो ये चादर उड़ाए जाने का मतलब तो आप समझ सकते हैं। आमीन। आमीन। अलीशा पर एक चादर उड़ाई गई। आमीन। वो चादर पहले एलिया पर थी। आमीन। पहले चादर किस पर थी? रूह कुद्स की, यीशु मसीह पर। आमीन। उससे पहले किसके पास थी? बाप के पास। ओह माय गॉड, हालेलुया। बाप के पास वो चादर थी, और बपतिस्मे के बाद वो चादर उतरी, और वो चादर क्या थी? रूह कुद्स का लिबास। आमीन। वो चादर उतरने के बाद यीशु चले गए, हमारा एलिया गया, और फिर बाद में उसने चादर फेंकी आमीन। अलीशा पर। और अलीशा कौन है? रसूली दौर। आमीन। और रसूली दौर पर जो वो चादर आई, दूनी पावर के साथ, आमीन। आमीन। उस रसूली कलीसिया के अंदर, जो कि आगाज था यीशु मसीह की दुल्हन की तैयारी और मुरतब होने का और बनने का, उसी प्रो के साथ उन्होंने जो है स्पीच दी, उन्होंने जो है वो मुनादी की। आमीन। आमीन। और उस मुनादी के जरिए असर कई हजार जो है मसीह की मसीहत में शामिल हो गए। आमीन। क्यों? क्योंकि चादर का दूना हिस्सा। क्या ख्याल? आमीन। और फिर खुदावंद इस रसूली दौर की चादर को आगे लेकर के 7 कलीसिया जमानों पर तानता रहा, आमीन। और करते कराते उसने अपनी एक दुल्हन जो है वहां से निकाली, और निकालने के बाद आज की डेट में वो चादर जो रूह कुद्स की चादर है, बर्रा की बीवी ने अब खुद को बर्रा के लिए तैयार कर लिया, और उससे मुहीन कतानी कपड़े पहनने का आमीन। हक बख्शा गया। आमीन। और मुहीन कतानी कपड़ों से मुराद रास्तबाजी के काम मुराद हैं। आमीन। मुबारक है वो जो बर्रा की शादी में बुलाए गए। आमीन। वो भी मुबारक है। बुलाए हुए कौन है? कौन है बुलाए बर्रा की शादी में? हैं? बर्रा की शादी में बुलाए हुए कौन? मुबारक है। यार मुझे एक बात बताएं, बर्रा की शादी में 3 लोग होते हैं खास, बाराती, दुल्हा और जनाब। अब बर्रा की शादी में बर्रा की तरफ से बुलाए हुए हैं, आमीन। और वो कौन है? बाराती। और बाय द वे बाराती कौन है?
अब बात टॉपिक फिर निकल जाएगा आगे, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट कर देता हूं। तो बाराती कौन है भाई? जो यीशु की पहली आमद में यीशु के साथ साथ थे। आमीन। जब यीशु दुल्हन को लेने आएगा तो वो भी साथ आएगा। आमीन। ठीक होगी बात? तो वो बुलाए हुए हैं। ये जो बुलाए हुए और बरगजीदा थोड़े ये और सेशन है, ये दूसरी बात है, ये दुनिया में से है। लेकिन जो बाराती वाले बुलाए हुए, बाराती वही होते हैं जो बुलाए हुए होते हैं। और वो कौन थे पहली आमद के बीच में? 12 रसूल और 120 की कलीसिया, जिनको यीशु मसीह ने जान देने के बाद, मेरी बात समझ रहे हैं? 12 रसूलों की बात कर रहा हूं, 12 रसूलों की जान दे। हाँ, इसमें एक और भी चीज रख लें, 12 रसूल जो थे वो उनमें से ज्यादातर क्या थे? यहूदी थे। और जो पिछला हिस्सा सारा बनी इस्राएल का था वो भी कहां पर था? फिरदौस में था। और ये सारे के सारे एक ही टाइम पर उठा लिए गए। एक ही टाइम का मतलब ये है जब यीशु ऊपर लेकर गए रैप्चर देने के। आमीन। तो ये सारे गए, वो 12 भी गए, और पिछली पूरी नस्ल जो आदम की थी, जो सही जानवर नस्ल थी, आमीन, उसको खुदावंद ले गए। वो सारे के सारे क्या हैं? बाराती। आमीन। जब यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है तो वो साथ आएंगे। आमीन। क्या ख्याल है? तो ये 3 जो कैटेगरीज हैं ये बड़ी जरूरी हैं। लेकिन इन बारातियों का और सारी मिले जुले बाराती जो बनी इस्राएल भी और 12 रसूल भी हैं, इनका जो है वो इनकी जगह कहां पर है? इनमें से 12 रसूलों की तख्त हैं, 24 तख्त लगे वहां पे, तख्त भी लगाए गए, वहां पर वो बैठेंगे 24, 12 पिछले और 12 नए अहदनामे के। और बाकी जितने बाराती हैं वो कहां पर बैठेंगे? सामने। और जो दुल्हन है जिसको लेकर बर्रा की बीवी को जा रहे हैं, जिसने पोशाक पहनी हुई है, बर्रा ने दी हुई है, चादर उड़ाई हुई है, वो पोशाक ही है। आमीन। असल में और ढांपा जाना है पोशाक, वहां पर अदन में भी ढांका गया। समझ आंटी का? फिर यीशु के सेशन में यीशु ने अपने खून के जरिए से हमें ढांक लिया, समझ रहे? फिर वही खून की जिंदगी उसकी चादर में आई, रूल कुद्स की सूरत में। समझ आंटी का? फिर वही जिंदगी आज तक चल रही है रूल कुद्स की सूरत में, और हमारे पास वो चादर है और जो हमारा नंग ढांपती है। और वहां पर वो शर्मिंदा थे कि हमारा नंग सामने ना आ जाए। खुदा के जो असली बीज होता है, देखिए आदम खुदा से था और उसकी बीवी आदम से थी। समझ आंटी का? यीशु खुदा से था, बाप में से निकला और दुनिया में आया। आमीन। और उसकी बीवी कहां से निकली थी? उसमें से निकली। आमीन। तो इसका मतलब ये तसलसल है, एक सिलसिला है। हालेलुया। हालेलुया। जो कि बाइंड करता है, कंपाइल करता है आगे जाके बाप को, दुल्हा को और दुल्हन को, और कुछ बारातियों को भी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वहां से उन्हें निकाला गया, लेकिन वापसी का रास्ता था, आदम और हवा को भी निकाला गया। उनको निकाला गया और काइन जो था वो निकल गया और आखनामे के साथ खुद ही निकल गया, निशान के साथ। इनके पास क्या है? इनका ढांपा जाना है, और आगे चल के इनको फिर खुदा बताता रहा है कि कुर्बानियां दो और माफी होगी। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर खुदा की हुजूरी से निकल। मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? खुदा की हुजूरी से निकल जाना। 2 तरह का निकल जाना है, एक निकाला जाना और एक खुद निकल जाना। 2 तरह के ग्रुप हैं जो निकलते हैं। एक है सरपंट के ग्रुप, जिसको हम शैतान के या हैवान के ग्रुप कहते हैं, जिनमें ज्यादातर जो जगाव है वो यूनाइटेड वर्ल्ड चर्चेस काउंसिल को लेबल किया जाता है कि वो हैं ये जिनके पास ये मार्क है, ये निशान है। उनको निकालना नहीं पड़ता, वो निकल जाते हैं। वो कहते हैं यहां पर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि उनके काम बताते हैं कि वो खुदा से नहीं है। आमीन। उनका चाल चलन, उनका रहन सहन बताता है कि वो खुदा से नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, थोड़ा सा हल्का सा। आपने देखा होगा इंडिया, पाकिस्तान के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी पादरियों की बीवियों का हाल कभी देखा आपने? आमीन। लीडरान की बीवियों का हाल, वर्शिपर्स की बीवियों का हाल देखा कभी आपने? आमीन। ये अभी ताजा ताजा बात है। मैं असल में प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों के दिल दुख जाते हैं। हमारी पाकिस्तान में एक वर्शिपर है, बड़ी जबरदस्त, पेशावर से है, शायद लाहौर से है, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े मशहूर है, बड़ा नाम कमाया उन्होंने। वो पहले पूरा अबाया करती थी, और चूंकि उसकी वर्शिप मुझे बड़ी पसंद थी, और उसका जो नजर आता था वो भी मैं कहता था बकायदा वर्शिपर, मुझे लग रहा है कि ये वर्शिपर लगती है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने भी अपने आप को ढाल लिया उन्हीं की तरह जैसे दीगर वर्शिपर्स। उन्होंने कहा कि थोड़ा ये करके देख लें, और ऐसा करके देखने वाला काम हुआ कि अब तक वो वापस नहीं गई। आमीन। तो इसका मतलब क्या है? पौलुस ने कहा कि दुनिया की हम शक्ल, क्योंकि दुनिया की शक्ल, तुम मेरी मानद बनो क्योंकि मैं खुदा की मानद बनता हूं। क्या ख्याल है?
आमीन। अगर हम बात करें पसंदीदगी और माहौल की, तो आज तक कई नौजवान लड़कियों के बीच में जिन्होंने अपनी अपनी फुल तैयारी की हुई थी, सादा, जिसको कहते हैं इन्हों ही कोई अकल है, इनकी अकल ही कोई नहीं, आमीन। लेकिन बादशाह की का आशा किसके लिए बढ़ा? हमारा बादशाह यीशु मसीह है। आमीन। दुनिया में बेशुमार तंजीमें हैं जो हमसे ज्यादा बेहतर है। किस हवाले से? पैसे के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से, साउंड्स के हवाले से, वर्शिप के हवाले से, क्वायर के हवाले से, बड़ी मिनिस्ट्री के हवाले से। आमीन। आमीन। समझ आए? आमीन। और लोग बड़े कसीदे पढ़ते हैं उनके, दुनिया को मैंने देखा है, लोग पढ़ते हैं कसीदे और बनते भी हैं उनके कसीदे, क्योंकि जाहिर है जिस चीज की आपको आरजू है वो तो वहां से मिलती है। आमीन। लेकिन यहां पर बाय द वे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, माफी के साथ, यहां पर वो चीजें मिलती नहीं है। यहां पर एक चीज मिलती है जो उन सबसे ऊपर है, आमीन। जो वहां पर नहीं मिलती, जो वहां पर नहीं मिलती। और वो क्या है? साबित शुदा कलाम, आमीन। द वर्ड रिवील्ड, जाहिर किया हुआ कलाम। आमीन। 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 अगर कोई बात करे तो उस बात का मतलब भी पता होना चाहिए। आमीन। अगर कुछ खिलाने को कोई दे तो उस खिलाने के टाइम का भी पता होना चाहिए, खाने के। आमीन। आमीन। तो वो डाइट जो ड्यू सीजन पर आपको मिल रही है वो सही डाइट है, आपको समझ आएगी कि मामला क्या है। तो यहां पर बातें खुली हुई हैं, वहां पर बातें लाइनें हैं, लाइनें पढ़ा दो, लाइनें पढ़ा दो, और जैसे चल रहे चलने दो। आपको पता ना, मिकाया जो एक नबी था, और यहूसफत शाह इस्राइल, यहूसफत और अखियब दो बादशाह थे, एक शाह यहूदा था और एक शाह इस्राइल था। समझ आ रही मेरी बात? और जब अखियब ने यहूसफत को बुलाया कि एक सरजमीन है जिसको मैंने कब्जा करना है, वो हमारी है, तो यहूसफत बादशाह तू मेरी मदद कर। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। और आपको पता है अखियब जो था उसकी बीवी का नाम क्या था? एजेबेल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन। बोलिया करो ना, तुसी भी बोलिया। अखियब की बीवी का नाम एजेबेल था। बाइबल में एक ही औरत हुई है जो पेंटेड फेस के साथ आई, जिसने मेकअप का आगाज किया। ब्लंट आपको मैं बताने लगा, बाइबल में किसी खातून ने मेकअप नहीं किया, किसी ने नजर नहीं आता। करते होंगे, लेकिन जिसको प्रोमिनेंट किया, क्यों किया गया उसकी वजह बताता हूं। अखियब की बीवी, अखियब कौन है? बादशाह है कौम का, खुदा की कौम का बादशाह। उसकी बीवी ने पेंट किया, क्यों किया? क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आई थी वहां पर पेंटेड फेस वाले थे, आमीन। वो खुदा की कौम से थी ही नहीं। ये एक बेढंगी शादी अखियब ने की, ना हमवार जुए में जुटा वो। आमीन। उसे चाहिए था अपनी कौम से औरत लेता, और उसने क्या किया? गलत शादी की। और उस औरत ने किया क्या? आदम जैसा हाल किया उसका, और उससे जो औलाद पैदा हुई वो भी गड़बड़ में ही रही, प्रॉब्लम में रही। अब मैं बताता हूं, उसने पेंट फेस किया, अपना फेस जो है वो पेंट करती थी, और उसके जेरे असर 400 नबी थे उसके, 400 नबी थे, लेकिन वो जेरे असर किसके थे? एजबेल के। लेकिन नबी किसके थे? अखियब के। और कौन थे वो? सारे के सारे यहूदी नबी थे, लेकिन बात किसकी मान रहे थे? एजबेल। आमीन। एजबेल के दस्तरखान पे खा पी रहे थे। और वो जमाना कौन सा चल रहा था? द स्पिरिट ऑफ एलिजा, एलिया का जमाना चल रहा था। समझ आंटी गल? मैं वापस जाता हूं। तो वहां पर यहूसफत जो अखियब है कहता है कि मैंने ये सरजमीन लेनी है। उसने कहा इससे पहले कि हम जाकर जंग करें, पहले नबी से पूछ लें। उसने कहा वेरी गुड, मेरे पास 400 नबी। उसने 400 नबियों को बुलवाया, और उन सब ने कहा कि बादशाह तू क्या कर, जाकर हमला कर, तू जीत जाएगा। अब यहूसफत जो था वो खुदा के खौफ में था, और अखियब जो था वो अपने नबियों पर फख्र करता था। यहूसफत ने कहा, बादशाह यहूसफत ने कहा कि इन 400 के अलावा भी कोई नबी है? और उसने कहा कोई नहीं। उसने कहा नहीं, ध्यान दे, कोई है पीछे, कोई रह तो नहीं गया? उसने कहा एक है, वो यहां नहीं रहता और मैं उससे नफरत करता हूं। वो कहता है क्यों तू क्या करता? कहता वो जब बोलता है टेढ़ा बोलता है, जब बोलता है मेरे खिलाफ बोलता है। गल समझ आन डी है? एडी लम्मी बात बताने का मैनू मतलब की है कि तुसी गल नूं समझो। आमीन। ये पहली बारी नहीं है इस दुनिया च हो रहा, ये तो आगाज ही हुंदा है। समझ आ रही बात की? उसने कहा अच्छा तू जो मर्जी समझ, उस नबी को बुलवा जरा। वो नबी इनमें नहीं था, वो इनकी फेलोशिप में नहीं था। भाई ब्रैनम कहते हैं वो इनकी तंजीम का, इनके चर्च का, इनके गिरजों का हिस्सा नहीं था, वो इनकी सेमिनरीज का हिस्सा नहीं था, वो इनकी तरह
हाँ में हाँ, ना में ना नहीं करता था, बल्कि वो खुदा के कलाम के साथ खड़ा था, और इसके लिए उसे फिर अलग रहना पड़ा। आमीन। वो किसी झोंपड़ी में रहता था, वो इतना खूबसूरत नहीं था, इतना ग्लिटर नहीं था, चमक नहीं थी उसमें, और इतना कोई आलम भी नहीं था, लेकिन एक बात थी, खुदा अगर उसके साथ था और नबूवत कर उसके साथ। आमीन। और उस शख्स का नाम था मिकाया, उसका नाम था मिकाया, अमला का बेटा मकाया, अमला बिन मकाया। और मिका यह लफ्ज है बेसिकली, यह का मतलब है यहोवा का खुदा। मिकाया उसका नाम था, और मिकाया के पास बंदा भेजा गया, उसने कहा सारी डिनोमिनेशन कह रही है कि ये बादशाह हमला करे, सारी मिशनें कह रही हैं कि ये वर्ल्ड चर्चेस काउंसिल कह रही है ये काम करो, अब तूने जाकर कोई और हरकत नहीं करनी, वही कहना है जो वो कह रहे हैं। रास्ते में बताना शुरू किया, लेकिन क्या उसने वही बताया? नहीं, उसने जाकर बताया मैं खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पर हमला ना कर, क्योंकि मैं बनी इस्राइल की भेड़ों को, बनी इस्राइल की जो कौम है उसको आवारा भेड़ों की तरह पहाड़ों पर आवारा चलता फिरता हुआ देख रहा हूं, जिनके ऊपर कोई चरवाहा ही नहीं। आमीन। तो तेरा बुरा होगा, तू ना जा वहां, तू ना हमला कर वहां पर जाकर के। और एक बंदा निकला उस मिशन का, और उसने जाकर मिकाया के मुंह पर क्या कर दी? थप्पड़ मार लगा दिया। और उसने कहा झूठा नबी, ये कौन सी रूह है जो हम में से निकलकर तुझ में दाखिल हो गई है? ऐसा ही लिखा है वहां। कहता तू कहा किस स्टेशन से बात करता है? दूसरे पादरी तो नहीं ये कहते? क्यों जी? दूसरे तो मिशनें नहीं कहती, आपको अलग से सवा ईंट की लहदा लाइन निकाली हुई आप। उसने कहा थप्पड़ मार, और बादशाह ने कहा इसे कैद करो, जब मैं जंग जीत के आऊंगा तो फिर इसे बताऊंगा कि जंग जीती है कि नहीं जीती। आमीन। और मिकाया के अल्फाज सुनिए, बड़े प्यारे अल्फाज। मिकाया ने कहा है बादशाह अगर तू जंग जीत जाए तो फिर कोई खुदा नहीं है, फिर मैं एक झूठा नबी हूं। आमीन। अगर तू जीत के आया, मुझे पता है कि खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा ने जो मुझे नबूवत दी है सच्ची दी है। तू जीत के नहीं आएगा, तू नुकसान उठाएगा। मेरी गल समझ रहे हो? आमीन। इसका मतलब क्या? सच्ची नबूवत, सच्चे कलाम, सही वाले कलाम से दुनिया नफरत करती है, गवर्नमेंट नफरत करती है, पावरफुल जो डिनोमिनेशन है वो नफरत करती हैं, और उनकी रियायाएं, उनकी कलीसियां नफरत करती हैं। वजह यह है कि सच बोला जा रहा है। आमीन। तो जब सच बोला जाएगा तो वो फिर आपके लिए एंटीडोट होगा, आपके लिए फिर वो पेंसिलिन का सूखा टीका होगा जो जख्म पे लगता है। आमीन। क्या ख्याल? आमीन। तो खुदा की सूरी से निकल गए। पौलुस ने एक बड़ी प्यारी बात की, पौलुस ने कहा वो निकले तो हम में से, पर हम में से कहता हूं बड़ा टाइम हमारे साथ रहे, लेकिन वो हम में से निकल गए, क्योंकि हम में से थे ही नहीं। आमीन। हमने बड़ी कोशिश की, बड़ा कुछ समझाया, बड़ा सिखाया, ये किया वो किया वो किया वो किया, पर वो नहीं बचे। समझ रहे हो? आज इस सारे बात का मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? क्या आप काइन वाले ग्रुप में हैं कि अगर निकल जाए खुद ही तो वापसी का रास्ता ही कोई नहीं? फिर बापदा जो खुदा हमारा बाप है उसके शजरा नसब में उसकी जो कफारे की किताब है जिसमें सारे अब्दियत में जाएंगे, उसमें नाम ही कोई नहीं हमारा। या उस ग्रुप में है आपको जिसके निकाला तो गया, लेकिन उसको वापसी का रास्ता ही बताया गया। आपको पता होगा मुसरफ बेटा जब चला गया था तो बाप को पता था ही वापस आएगा। आमीन। बाप को पता था, इसलिए हमारे बाप को पता है कि जो निकलता है वो वापस आएगा कि नहीं। आमीन। लेकिन एक बात ये ज़हन में रखना, जब आप घर से निकलते हैं तो बाहर ही नहीं रहते, घर में वापस आते हैं, घर में वापस आते हैं। और अगर आप घर में वापस नहीं आए, अगर आप घर में वापस 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने भी नहीं आए और फिर आए ही नहीं, तो इसका मतलब दूसरा होता है कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि वो बरगजीदा नहीं। इसका दूसरा मतलब ये है कि वो काइन की नस्ल का हो सकता है। इसका दूसरा मतलब भी ये है कि वो जहन्नम का फर्जंद हो सकता है या हो सकती है। आमीन। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या ख्याल है? पाक कलाम में लिखा है जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है मैं उसे नागहान बर्बाद करूंगा। और फिर लोग कहें कि नहीं, फिर भी हम नहीं, भाई हमें सोचना पड़ेगा। खुदा की हजूरी से निकले हुए हैं, कभी कभी हम रहते बीच में ही हैं, लेकिन खुदा की हजूरी से उसके जहन से दूर होते हैं। आमीन। तो हमने देखना है कि नहीं, हमें खुदा के हजूरी में ही रहना है। उसकी हजूरी में रहने का मतलब क्या है? कुछ ज्यादा पहाड़े पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा लंबी लंबी लाइनें याद करने की जरूरत नहीं, ज्यादा ईमान के अकीदे, सलाम मरियम और 50 रोजे, है ना, कोई रात के बुद्ध, है ना, मुर्दों की ईद, फलाना डमकाना, कब्रों पे जा पे फूल चढ़ाना और फ्रूट काट के बनना, मेरे एनू सुकून मिलेगा, उन्नू मिलेगा। आमीन। आंटी गाल दी। आमीन। और जी साल बाद जी, है ना,
मेमोरी सर्विस, मेमोरियल क्या उसे कहते हैं, एनिवर्सरी नहीं, वो क्या कहते हो आप यार, बरसी, बरसी, वो कर लो। उससे क्या बनेगा? जींदे जी कभी पूछा नहीं, तो इससे क्या होगा? किसी का कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी बंदे का कुछ होने वाला तो आपका होने वाला है, आप अपने आप को सही कर लो। आमीन। एक बंदा चला गया डॉक्टर के पास, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे बताएं मेरे वालिद कैसे बच सकते हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ उसे? उन्होंने कहा जी उनके गुर्दे फेल हो गए हैं और शुगर हो गया और फलां हो गया ढमका हो गया। उन्होंने कहा कि आपके वालिद जो हैं वो ज्यादा अपनी जब वो ठीक थे तो वो जो है वो चीनी जिन चीजों में ज्यादा थे वो खाते रहे पीते रहे। उन्होंने कहा सर फिर अब तो हो गया, अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि अब तेरे बाप का तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन तेरा बहुत कुछ हो सकता। आमीन। उन्होंने कहा वो इस हद तक पहुंच गया कि अब बचना मुश्किल है। समझ आंटी गल दी? आमीन। तो कुछ चीजें हाथ से जब निकल जाएं तो रोते पीटते न रहें, उनका तो जो होना था हो गया। अब आपकी दुआओं से उनकी कब्रें सीधी नहीं होनी। आमीन। गल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक गल कह रहे हैं। मैं यस्सु के लिए कहा गया था दो फरिश्तों ने, जिंदा को मुर्दों में क्या कर रही हो, ढूंढ रही हो तुम? आमीन। तुम्हें नहीं पता वो जी उठा है क्योंकि उनको बताया था कि मैं वहां पे नहीं पड़ा रहूंगा। आमीन। दाऊद के जरिए बताया कि उसने अपने बदन का अपने मकदस के सड़ने की नौबत नहीं आने दी। इतना तो याद रखो मेरे बारे में लिखा था। आमीन। समझ आंटी गल दी? आमीन। और अगर दूल्हा के बदन को सड़ने की नौबत नहीं पहुंची तो आपका बदन भी नहीं सड़ेगा, आमीन। आपका भी नहीं सड़ेगा। और एक और बात बताओ, टाइम निकल गया लेकिन बता देता हूं, आखिरी टॉपिक है, आखिरी बात है। कल पास्टर एक भाई है हमारे बड़े प्यारे भाई, उनसे मेरी बात चल रही थी, नाम नहीं लेना चाहिए। तो वो बता रहे थे कि मेरे ख्याल से 40 दिन तक रूह जो है वो जमीन पर रहती है जैसे यीशु मसीह 40 दिन तक। मैं कहा वाह वाह वाह, आफरीन है भाईजान ताड़े कि वेरी गुड। आपने तो ये आयत किसी ना किसी को टका दी होगी, और जब टका दी होगी तो मैं जी भाई जी तुसी बहुत अच्छे हो, मैं भी तद्दे ही जाननी हुन्नी है कबर ते, मैं भी भाई जी तद्दी असी हो इदा शिदा सारा कुछ मनाने ना मुर्दियां दियां। भाई जी मैं तो कई पादरियां को मनदे ही नहीं। वेखो ना औरतां भी गई सन यीशु दी कबर ते। आमीन। वो थोड़ी सी लाइन मिल जाए तो बहनें बहुत ही बड़ी 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 पादरानियां बन जाती हैं। वो कहती हैं वेख्या ना एक गलत तलीमा देंदे ने। समझ आंटी गल दी? और कसूर किसका होता है? वो भाईजान का जो पादरी साहब बने होते हैं उसका। मैंने कहा किधर से किधर जोड़ दिया आपने बात यार। यीशु का 40 दिन रुकने का कोई मकसद था, समझे हैं? आमीन। और उसके बाद कोई रुकता नहीं। अब रुक के करना क्या है? फरदौस तो आसमान पे चली गई है। आमीन। अब तो रुकेगा जमीन पर, उसका नो मोर स्टे, अब नहीं रुक सकता वो, अगर वो ईमानदार है। हाँ एक मामले में रुक सकता है, अगर वो गुनाह में मरा है तो कहीं भी नहीं ऊपर गया, वो इधर ही है, क्योंकि अब वो जमीन के नीचे भी नहीं जाएगा। क्योंकि जमीन का नबी बयान करते हैं अब जो पाताल की का जो जितनी बुरी रूहें थी, शयातीन का जो मरकज था पाताल, जब पाक रूहों को खुदा ले गया आसमान पे तो उनकी ड्यूटियां तो खत्म हो गई। और किधर ड्यूटी देनी, किन्नू कैद करना ने? अब तो वैसे ही पाक रूहें आसमान पे सीधी प्रवास करती हैं, वो रुकती नहीं है। आमीन। ठीक है, यस्सु ने आजाद करवा निकल गई हुई है। अब उनका मकाम आसमान पे छठा मकाम है। अब जो पीछे रह जाते हैं, जिनको आप कह रहे हैं 40 दिन तक रुकते हैं, वो खुदा के नहीं होते। आमीन। वो भटकते रहते हैं। आमीन। और उनका 5वें मकाम तक ही जाते हैं। और 5वां मकाम इब्लीसी है। आमीन। वहां पर इब्लीस की रजाई है, जो तारीकी की रूहानी फौजें हैं जो तारीकी मकामों में, आसमानी मकामों में रहती हैं। हालेलुया गॉड ब्लेस। बातों को समझे। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, 1.5 घंटा आपका यहां पर कंज्यूम करने का, जाया नहीं कह सकता, इस्तेमाल कर लेता हूं मैं इसका लफ्ज। आपका मैंने 1.5 घंटा ले लिया, आपका कितने कीमती काम होंगे। बड़े लोगों की फिल्में मिस हो गई होंगी, ड्रामे मिस हो गए होंगे, बड़े लोगों ने पता नहीं किधर किधर 19-20 की बातें करनी थी, कुछ ने तो बस आए हाय हाय करना है ना। आज इतवार था, कुछ ने तो सोचा हुआ था आज दे दा मैं, है ना, मामला काम खराब करके छोड़ा गया जनाब, भैन ने बड़ा तंग किया हुआ है, इतवार का दिन लड़ाई वास्ते लगे होंगे। तो बड़े काम रह गए बड़े लोगों के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। वो जिन्होंने ध्यान लगाएगा वो खुदा के, जिन्होंने नहीं लगाया उनका कहीं और लगा हुआ है। आमीन। ठीक है, पर मुझे यकीन है कि जितना टाइम मैंने ले लिया है, ये माहौल का असर है आप पे। आमीन। Yes, होगा आमीन। जरूर। कुछ ना कुछ तो है ना, 20%, 30% कुछ ना कुछ तो हासिल हुआ ही होगा। आमीन। तो खुदा की हजूरी से निकलना, हम खुदा की हजूरी से निकले हुए नहीं हैं। आमीन। 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 जब हमने बाइबल के रेवलेशन का बपतिस्मा लिया तो हम खुदा की हजूरी में आ गए। जब हमने 7 कलीसिया ज़माने की मोहरों को, सब चीजों को पढ़ लिया, खुली हुई किताब को ले लिया, रख लिया, तो फिर हम निकले हुए नहीं।
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम नबी की नबूवत और 7वें कलीसिया ज़माने पर ईमान ले आए, यकीन कर लें। ईमान का मतलब खुदा पर ईमान है, लेकिन उस बात को मान लिया जिस बंदे के जरिए से आई है। आमीन उन बातों को जान लिया, समझ लिया, तो फिर हम निकले हुए नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अबलीस अपनी ड्यूटी 100% करता है, और अगर उसे ओवर टाइम लगाना भी पड़े तो वो भी लगाता है। आमीन। आमीन हम नहीं लगाते, हम नहीं ओवर टाइम लगाते। हम कहते हैं भाईजान सिर्फ क्या ही तो नहीं इबादत करनी, हाँ नु सिर्फ क्या ही ओ बस इस टाइम ही दुआ करो, बस एक टाइम करो, बस बाकी छुट्टी। तो क्या है वो फुल टाइम करता है, कहता है भाईजान तू इन्ना को किया, मैं 100% काम किया, इसमें जंग मैं ही जीतांगा। आमीन। लेकिन बेफिक्र रहें, खुदावंद आपके साथ है। आप जिस मैसेज के साथ खड़े हैं, जंग आप ही जीतेंगे। यस आमीन आमीन प्रेज द आप ही जीतेंगे। और मैं कहूंगा आप जीत चुके हैं। आमीन। जंग जीतना बाद में होता है, तलवार बाद जो चलती है, पहले इच्छो जीत लेंदे हो। आमीन। ये बंदा ये देख हंज गया, ये है आपकी जीत। और जब आप कहेंगे पता नहीं जीताऊंगा कि नहीं, खुदावंद मदद करी, खुदावंद मदद करी, हालात खराब नहीं है, पता नहीं की होना ही ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। इसको कहते हैं जीता हुआ। आमीन। और जीत जब तक आप हार मानते नहीं, आप हारे होते नहीं। आमीन। जब आप अंदर से हार मान लेते हैं तब हार होती है। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आप जीते हुए हैं। किसके बिहाफ के ऊपर? मैसेज के बिहाफ के ऊपर, नबूवत Yes. के बिहाफ के Amen. ऊपर, और रेवलेशन बैप्टिज्म के ऊपर। रेवलेशन बैप्टिज्म कहते हैं नबूवती बपतिस्मा, आमीन। भेद का बपतिस्मा, जो 120 की जमात को मिला। आमीन और हम 120 की जमात से आगाज करके जो रूह उतरा है उसके जेरे असर है। हालेलुया। हालेलुया। और ये खुदा का बड़ा फजल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की जुरी से निकला हुआ आज का टॉपिक था, जबकि हम निकले हुए नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा ना आपके साथ। हालेलुया।